अस्सलाम वालेकुम। कैसी स्टडी चल रही है? ठीक। तो ये हमारा जो लेक्चर है आज का, वो लेक्चर 3 होगा, थ्योरी से रिलेटेड। इससे पहले वाला जो ऑप्शन है वो मैंने एक वीडियो फेसबुक में भी अपलोड की है, उससे देख लीजिएगा वो। और ये लेक्चर थोड़ा एक दूसरे से लिंक्ड है। अब आते हैं लेक्चर की तरफ, क्योंकि हर चीज़ आपको पता है किस तरीके से वीडियोस को लेके चलना है, कौन सा चैनल है और क्या क्या करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर था वो है लेक्चर नंबर 3, ऑपरेशन एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहली चीज़, कंप्यूटर सिस्टम, जैसे मैंने कहा है कि फेसबुक में वो एक वीडियो अपलोड होगी, वो आपका कंप्यूटर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर की 2 डेफिनेशन आई थी, जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन भी हमने देखा था। इसी तरीके से अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर भी देखे थे, उनके बारे में मज़ीद बात की थी। फिर हमने ये देखा था कि कुछ कंप्यूटर के टाइप्स हैं जो कंप्यूटर को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो वो हमारे पास एक था एनालॉग था, डिजिटल था। थर्ड कैटेगरी भी आ गई है हमारे पास, हाइब्रिड है। इसी तरीके से फिर हमने कंप्यूटर को थोड़ा अलग अलग यूजेस के हिसाब से हमने उनकी क्लासिफिकेशन की थी। तो उसमें हमारे पास पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो थी कंप्यूटर इंडिविजुअल यूज़, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर के वो कंप्यूटर को हमने अलग किया था जो 1 पर्सन इस्तेमाल करता है, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप था, वर्क स्टेशन था। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर को भी हमने डिवाइड किया था। इंडिविजुअल में एक मज़ीद कैटेगरी पड़ी थी पोर्टेबल कंप्यूटर की, जिसमें हमारे पास हैंडहेल्ड आ जाते हैं, स्मार्टफोन आ जाते हैं। तो ये भी सारे कंप्यूटर हमने इंडिविजुअल में यूज़ देखे थे। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में था। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जैसे सुपर कंप्यूटर है, सर्वर है, नेटवर्क हैं, और हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो इस तरीके से हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर में यूज़ हुए थे। तो इनको आपको लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें देख ली थी, वीडियो पड़ी हुई है, आप वापस भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है 2 चीज़ें देखनी है। एक हमें देखना है बेसिक ऑपरेशन, और दूसरा देखना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें वही सेम एक चीज़ आ जाती है, कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात करूं तो कंप्यूटर सिस्टम हम कहते हैं कि एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास ऑपरेशन भी कंप्यूटर के आते हैं और कंपोनेंट भी आ सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑपरेशन एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने फेसबुक में रखी है, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं तो वो मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास यूट्यूब वाला फेसबुक पेज आपके पास लिंक है, उसमें वो वीडियो आप देख लें। तो उसमें बाकायदा डिटेल से बताया गया कि क्या क्या कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और मैंने क्लास में भी एक चीज़ को मैंने उसमें वो चीज़ समझाई थी। तो ये 2 चीज़ें हमें आज देखनी है, ऑपरेशन है और कंपोनेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो इनपुट है, प्रोसेसिंग है, मेमोरी है, स्टोरेज है और आउटपुट है। इसी तरीके से कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है और यूज़र है। अब पहले स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट, जिससे कुछ बुक्स में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन भी आता है कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो आपने ये 4 कंपोनेंट लिखने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूज़र। अगर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर आ रहा है तो आपको जो इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी वाले ऑपरेशन लिखने थे। इसी तरीके से अगर सिंपल ये आ रहा है कि डिफाइन कंप्यूटर सिस्टम, अगर कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है तो उसमें आपको दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे, ऑपरेशन भी और कंपोनेंट भी। नोट्स बनाए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि हमें पैटर्न का आगे जो यूज़ होगा तो उस लिहाज से आपको मेहनत अभी से स्टार्ट करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, लॉन्ग बनाए, MCQs बनाए, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, कोई मना नहीं है, पर आप लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते उसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है वो हमारे पास 4 कंपोनेंट है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूज़र। तो सिंपल अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर हमारे पास एक किस्म का फिज़िकल इम्पैक्ट रखता हो, अगर भाई किस्म की कोई ना कोई जगह घेरता हो तो उसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं। तो आपकी सिर्फ अगर कंप्यूटर की वर्डिंग में कहें तो हमारे पास
कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो ज़्यादातर हम ये भी कह सकते हैं कि टच कर सकें, पर ये टच वाली थोड़ी डेफिनेशन नेगेटिव है या बुक्स में रिजेक्ट कर दिए। तो ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई जगह घेरता हो। अगर टेबल में एक कंप्यूटर रखा हुआ तो कंप्यूटर हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। माउस रखा हुआ है, माउस मेरे हाथ में है तो वो हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर है। इसी तरीके से अगर मैं USB कहूँ, USB हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर है। इसी तरीके से मल्टीमीडिया है, वो एक हार्डवेयर है। और LCD वो हमारे पास हार्डवेयर है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर में आ जाती हैं। तो हार्डवेयर हमारे पास एक फिज़िकल इम्पैक्ट या एक कोई जगह गिरता हो उसे हार्डवेयर कहते हैं। मेन कंप्यूटर हमारे पास, कंप्यूटर में दो चीज़ें, जब भी हम कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं तो ये दो चीज़ें हम पहले देखते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कंप्यूटर में हार्डवेयर होगा तभी तो उसमें सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। हार्डवेयर सिर्फ एक आपकी फ़िज़िकल इम्पैक्ट है, और उसमें रन क्या करना है तो वो हम सॉफ्टवेयर की मदद से उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बुक है जो ब्लैंक है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखी, सिंपल एक 500,000 पेजों का बुक है। अब उस बुक जो है हमारे पास एक जगह गिर रहा है, एक वज़न है, उसका फिज़िकल इम्पैक्ट है, तो वो हार्डवेयर है। अब उस बुक में अगर जो लाइन्स लिखी हुई हैं, तो लाइनें जो लिखी हुई हैं वो हमारे पास क्या है, एज अ सॉफ्टवेयर है। मतलब उस लाइन की मदद से मुझे पता चल सकता है मैथ का बुक है, कंप्यूटर का बुक है, या फिर इंग्लिश का बुक है। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल होती है सॉफ्टवेयर की मदद से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को करना क्या है। इसी तरीके से हम ज़्यादातर प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या फ़र्क है वो हम आगे लेक्चरों में देखेंगे। तो ज़्यादातर हम उससे एक सेम वर्डिंग में कोई सॉफ्टवेयर कहता है, कोई एप्लीकेशन कहता है, कोई प्रोग्राम कहता है। तो उम्मीद है ये दो चीज़ें समझ आई होंगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास दो और चीज़ें, डेटा और यूज़र। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास डेटा, कोई ना कोई कंप्यूटर होगा तो उसमें किसी न किसी वजह से वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसके लिए डेटा चाहिए, बैंकिंग में अगर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है तो उसके लिए भी डेटा चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास किसमें डेटा में आ जाती हैं। तो वो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई डेटा प्रेजेंटेशन के लिए भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी होता है, कोई ग्राफिक का भी डेटा है। तो ये हमारे पास ऐसा डेटा कहलाया जाता है। डेटा की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, क्या है, कमेंट में लिखिए। ये अब आ जाते हैं हम यूज़र्स पे। तो यूज़र्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। ये तो वो जैसे हम आमतौर पे एम्प्लॉय भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर खुद तो नहीं चलेगा, चल सकता है पर ज़्यादातर कंप्यूटर हमें ही चलाना होगा। तो इसलिए कोई भी यूज़र्स ऑपरेट करने वाले को हम यूज़र्स कहते हैं। तो उम्मीद है ये चार चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसमें हमारे पास एक इमेज के तौर पे समझाया गया है कि हमारे पास एक जो प्यूपल है वो ब्रैकेट में यूज़र भी लिखा गया। इसी तरीके से एक डेटा की सूरत में जो एक पेपर उसके साथ पड़ा हुआ है तो वो डेटा है, और वही डेटा हमारे पास मूव हो रहा है एक मॉनिटर स्क्रीन में। जो मॉनिटर खुद क्या है, आपका हार्डवेयर है, ठीक है। और जिसमें वो हम काम कर रहे हैं, जो ब्लू कलर जा रहा है वो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए में वो पेपर जो पैटर्न था वो उस मॉनिटर में टाइप कर रहा हूँ। तो वो हमारे पास क्या था, प्रोग्राम था। इसी तरह से अगर मैं उसे बाहर निकालूँ तो प्रिंटर की नीड्स कर सकता हूँ। प्रिंटर क्या है, वो भी आपका हार्डवेयर है। तो ये चीज़ें क्लियर हों कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक्स स्टूडेंट इसी में करते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास वापस बता देता हूँ, मॉनिटर है, ठीक है, ऐसी चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जो भी हम अगर आगे ऑपरेशन पढ़ने सारे हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर वो चीज़ जिसे आप टच तो नहीं कर सकते पर उसके ज़रिए हम वर्क कर सकते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर है आपका, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, गेम्स वो आपकी सॉफ्टवेयर है, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन वो आपकी सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से वो हमारे पास सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम है। तो ये चीज़ें हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, इससे पहले हमने एक बात की थी जो लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें हमारे पास दो कंप्यूटर आए थे, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। उन दोनों कंप्यूटर में कुछ खास बातें थी, सब में एक ही कॉमन चीज़ें थी जो हर कंप्यूटर में पाई जाती थी।
चले हमने डिवाइड तो किया कि कुछ हमारे पास एक सिंगल यूज़र था या कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही थी, पर एक चीज़ दोनों कंप्यूटर में कॉमन थी। क्या हो सकता है जी? वो हमारे पास उस कंप्यूटर के ऑपरेशन थे। मतलब उन कंप्यूटर में जितने भी हमारे पास कंप्यूटर थे उनमें सारे के सारे ऑपरेशन सेम ही थे। मतलब जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर में ऑपरेशन था वही आपका सुपर कंप्यूटर में भी ऑपरेशन होगा। जो हमारे पास सर्वर में था वही आपका मेन फ्रेम में भी होगा। जो हमारे पास पोर्टेबल में था वही आपका लैपटॉप में भी होगा। अब वो ऑपरेशन हमारे पास सारे के सारे कंप्यूटर में सेम पाए जाते थे। तो वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? इनपुट है, प्रोसेसर है, इसी से मेमोरी है, स्टोरेज है, आउटपुट है। ये सारे के सारे ऑपरेशन हमारे पास हर कंप्यूटर में पाए जाते हैं। कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें हमारे पास ये ऑपरेशन ना हो सकता है कि अब इनपुट आप ना लगाएं, पर कंप्यूटर में इनपुट की फैसिलिटी है, आप उसे लगाओगे तो यूज़ होगा, नहीं लगाओगे तो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेशन हर कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। इनपुट क्या है? तो इनपुट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल, द कंपोनेंट थ्रू विच अ यूज़र इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर अबाउट व्हाट टू डू। इनपुट की मदद से हम कंप्यूटर से बात करते हैं। इनपुट की मदद से हम कंप्यूटर को बताना है कि आप करना क्या है। इनपुट की मदद से अगर मैं टाइपिंग करता हूँ तो कंप्यूटर में वो रिज़ल्ट देता है। तो वो हमारे पास इनपुट है कि इनपुट की मदद से हम कंप्यूटर को कोई डेटा दें, रिस्पॉन्स में हमारे पास कोई कंप्यूटर को डेटा देगा। तो इनपुट की मदद से हम कंप्यूटर को कोई ना कोई डेटा दे सकते हैं। प्रोसेसर को हम एज अ मेन इंजन कहते हैं, जो आपकी इनपुट वाली जो डेटा था उसे प्रोसेस करता है। मैंने इनपुट लिखा, अब प्रोसेसर उसे एक्सेप्ट करता है, फिर वो उसे डिसाइड करता है कि ये जो मेरे पास डिटेल आई है ये मैं डिटेल किसे दूँ, या इसकी क्या लॉजिक है कि प्रिंट के लिए आया है या आपका सॉन्ग प्ले कर रहा है या कैलकुलेशन आई है। तो ये डेटा हमारे पास क्या था, प्रोसेसर का काम है कि उसे डिसाइड करता है, या वो ALU या FPU है तो वो उसे स्पीड की तरह उसे आगे परफॉर्म करता है। आगे मेमोरी ये हमारे पास मेमोरी जो है ये यूज़ होती है ड्यूरिंग प्रोसेसर को कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। मेमोरी को हम एज अ टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कैलकुलेशन करनी है, कुछ वर्ड हैं, हज़ारों 500 की फिगर्स में वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, उनको अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ जैसे हम पेपर में करते हैं रिमाइंडर लिखना होता है, तो मेमोरी वही काम करता है। जब उसे नीड हो तो वो अपने पास डेटा रखती है, वहाँ पर जब नीड नहीं है तो वो आगे से सेंड कर देती है। मेमोरी हमारे पास ऐसा टेम्पररी मेमोरी होती है कि सिंपल वर्किंग के दौरान इस्तेमाल होती है, फिर हम आगे जाके उसे सेंड कर देते हैं या वो फ्रेश हो जाती है। तो मेमोरी हमारे पास टेम्पररी होती है। स्टोरेज उसका अल्टरनेट है। मेमोरी में ये होता था कि कोई भी जो डेटा था वो स्टोर नहीं होता ड्यूरिंग कंप्यूटेशन है या ड्यूरिंग वर्किंग है। जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे मेमोरी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी। स्टोरेज इसका अल्टरनेट ये होता है कि जब हमारे पास रिक्वायर हो डेटा, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, मुझे अभी नीड नहीं है, 4-5 दिनों के बाद चलाऊँगा, तो उसके लिए मुझे स्टोरेज चाहिए। तो ये अगर मैं ये मेमोरी में रखता है तो इतनी मेहनत वापस मुझे ये चीज़ नहीं मिलती। इसलिए हमें स्टोरेज की नीड होती है कि कोई चीज़ हमारे पास जब नीड हो तो वो चीज़ जब भी मुझे मेरे पास एक किस्म की स्टोरेज हो और उससे मैं वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये परमानेंट होती है, मतलब जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे डिलीट नहीं होगी। मेमोरी खुद ब खुद टेम्पररी होती है, खुद न खुद हमारे पास क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो ये इसी तरीके से आउटपुट था। अब आउटपुट में हमारे पास यूज़ होता है कि आपका जो जिसके ज़रिए हम इनपुट के ज़रिए हम कंप्यूटर से बात कर रहे थे, तो आउटपुट के ज़रिए हम कंप्यूटर हमसे बात करता है। ठीक है, तो आउटपुट के ज़रिए जैसे मैंने कहा था इनपुट के ज़रिए मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा था तो वो जो टेक्स्ट मुझे रिस्पॉन्स आ रहा था तो वो आउटपुट आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बात बतानी थी, वो ये थी कि जब भी अगर ये ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, कोई भी अगर ऑपरेशन हो तो उसकी तरतीब आपको मेंशन करनी है ज़रूरी। ये ना हो कि इनपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट आ जाए। तो इसमें नंबर्स कट सकते हैं, तो तरतीब पहले हो, इनपुट है, प्रोसेस है, हाँ मेमोरी और स्टोरेज को साथ लिख सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी बुक्स में मेमोरी लिखा होता है, काफ़ी में स्टोरेज लिखा होता है। मेमोरी स्लैश स्टोरेज भी कर सकते हैं, वाकई नीड है, पर ये दोनों सेम लिख सकते हैं। ये ना हो कि पहले इनपुट आ रहा है, पहले आउटपुट आ रहा है, फिर इनपुट आ रहा है, फिर प्रोसेस आ रहा है, तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ग्राफ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस वजह से वो आपके नंबर्स कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है, पहले इनपुट है, फिर प्रोसेसर है, फिर मेमोरी है, फिर स्टोरेज है, फिर आउटपुट है। या सिंपल यूँ कह सकते हो, इनपुट, प्रोसेसर, मेमोरी स्लैश स्टोरेज, आउटपुट। तो ये हम इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये इसी में पिक्चर्स था, जैसे मैंने आपको हार्डवेयर वाले सेक्शन में बताया था कि जो आपके ऑपरेशन है वही आपके हार्डवेयर भी है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं क्वेश्चन दूँ कि एक्सप्लेन कंप्यूटर हार्डवेयर या डिफाइन कंप्यूटर हार्डवेयर विद एग्जांपल, अब एग्जांपल कैसे लिखेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर में आपने लिख दिया कि फिजिकल इम्पैक्ट है, जगह गिर सकता है, टच कर सकते हैं, एग्जांपल। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की वही एग्जांपल है जो हमारे पास ऑपरेशन की एग्जांपल है। जैसे हमारे पास इनपुट है, यह आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में भी आता है, प्रोसेसर, मेमोरी, ये भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है, आउटपुट ये भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है, इसी तरह से प्रोसेसर ये भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है। तो ये चीज़ें हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर में आती हैं। तो ये CPU, सिंपल CPU आपका हार्डवेयर नहीं है। अगर पूरा प्रोसेसर का जिक्र हो तो हमारे पास, या अगर मैं CPU कहूँ तो वो आपका हार्डवेयर नहीं है। CPU जनरल एक केस है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम बिल्ट है, तो उसमें मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, वो आपको फेसबुक में नज़र आ जाएगा जो वीडियो बनाइए। तो ये चीज़ें थी आपकी हार्डवेयर से रिलेटेड। ये अब आगे आते हैं इनपुट डिवाइसेस पे। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा इनपुट, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और आउटपुट, ये आपकी थी ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, मज़ीद मैंने ये डिफ़ाइन किया कि अब अगर हार्डवेयर का सवाल है तो हार्डवेयर में आप इसकी एग्जांपल बना सकते हो। एक और चीज़ है, अगर क्वेश्चन में है कि इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखें, तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास ये हैं। तो लास्ट टाइम इसमें एग्जाम मिस्टेक्स की थी कि मैंने पूछा था आउटपुट के नाम लिखने हैं, तो उन्होंने ऑपरेशन लिख दिए, कंपोनेंट लिख दिए। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ये लेक्चर है कि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, कि हार्डवेयर है फिर सॉफ्टवेयर है, पर 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़ायदा आपको है, वीडियो पड़ी हुई है, डिलीट नहीं करूँगा। तो आते हैं अब इनपुट डिवाइसेस के नेम। माउस हर कोई यूज़ करता है, कीबोर्ड सबको पता है, ठीक है। जॉयस्टिक यूज़ होती है गेम के लिए, तो हमारे पास गेम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। कैमरा है, ये भी हमारे पास इनपुट है। माइक्रोफोन, बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रोफोन वो भी आपका इनपुट है। स्कैनर, ये भी हमारे पास। पेजेस था, पेज के ज़रिए हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में चाहें तो स्कैनर था। OMR, ये जैसे आपने एग्ज़ाम में फिल करते हैं तो वो OMR शीट कहते हैं। मैग्नेटिक, ये ज़्यादातर बैंक वगैरह में इस्तेमाल होती है। आप इंक जैसे अगर साइन करना हो तो हम साइन को ट्रेस कर सकते हैं। ऑप्टिकल, ये भी ज़्यादातर स्कैनर है, पर ये करता है कि जो इनपुट वाली पेपर फाइल होती है उससे आप एडिटेबल फाइल बना सकते हैं OCR की मदद से। या स्कैनर से तो एज इट इज़ पेज आ जाएगा, उसे हम एडिट नहीं कर सकते। OCR की मदद से हम उस पेपर को भी एडिट कर सकते हैं। बारकोड रीडर, ये आपने शॉपिंग वगैरह में देखा हुआ है, बारकोड रीडर की मदद से कोड होता है जिसे हम बारकोड रीडर कह सकते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने ज़पिया चलाया होगा, सब पता है मुझे। ठीक है, अब प्रोसेसर को डिफ़ाइन करते हैं। प्रोसेसर असल में होता है कि जो आप PC या जो आप कंप्यूटर चला रहे हैं उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो हमें प्रोसेसर में याद है। मैंने लैब में एक टास्क करवाया था, मतलब लैब वाले सेकंड लेक्चर में वीडियो में पढ़ी है, जिसमें मैंने असाइनमेंट दी थी कि आप कंप्यूटर का नाम प्रोसेसर देंगे। तो उसमें कुछ काफ़ी स्टूडेंट ने सेंड किया है। अब पूछने नहीं दीजिएगा कि किस किसने लिखा है, सब ने दिया है। तो अब उसमें मतलब लिखा हुआ था कि नाम विंडो, फिर प्रोसेसर नाम। तो काफ़ियों के पेंटियम में, काफ़ियों के AMD मशीनें, वापस देखिएगा AMD है। ये AMD अभी न्यू आ गई तो इसलिए इसमें नहीं है। तो पेंटियम है, सेलेरॉन है, एथलॉन है, पावर PC है, स्ट्रॉन्ग है, क्रूसो है, स्पार्क है। आगे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग मतलब PDA जो
मोबाइल्स वगैरह में प्रोसेसर उसमें भी इस्तेमाल होता है, लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी कोई ना कोई प्रोसेसर, साइज़ में फ़र्क होता है। तो ये मैंने फेसबुक वाली वीडियो में बताया, ज़रूर देखिएगा। तो ये चीज़ है, मेरे पास प्रोसेसर होता क्या है, बाकायदा उसमें एनिमेटेड वीडियो है तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास वो प्रोसेसर होते हैं कि आपके कौन सा प्रोसेसर किस कंप्यूटर में या लैपटॉप वगैरह में लगाया हुआ है। ठीक है, अब आगे आते हैं मेमोरी स्टोरेज। जिस तरीके से मैंने बताया था कि आप मेमोरी स्टोरेज को साथ भी लिख सकते हैं। रैम है, पंच कार्ड है, रैम आगे बताता हूँ। पंच, ये इनमें से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी जब आप वो कंप्यूटर सिस्टम वाली वीडियो देखेंगे। क्योंकि पंच कार्ड असल में, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, एनालिटिकल इंजन के बारे में पढ़ा था, उसमें जो स्टोरेज यूज़ होती थी वो हमारे पास पंच कार्ड में यूज़ होता है। जैसे आजकल हमारे पास हार्ड डिस्क हैं, तो वो उस ज़माने में हार्ड डिस्क तो थी नहीं, तो उस ज़माने में पंच कार्ड था जिसके ज़रिए स्टोरेज का काम किया जाता था। रोम है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी, डीवीडी, आगे बढ़ता है। ठीक है, अब मेमोरी और स्टोरेज को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं कि मेमोरी जैसे मैंने कहा था कि टेम्पररी है, स्टोरेज मैंने कहा था जैसे परमानेंट है। कुछ क्लासिफिकेशन इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर लाइट के ज़रिए चले तो रैम और रोम है, दोनों लाइट के ज़रिए चलती हैं। मैग्नेटिक एक किस्म की मैग्नेट होती है, तो वो आपका एचडी में भी इस्तेमाल होता है, एफडी में भी होता है और टेप में भी। एफडी फ्लॉपी डिस्क है, ये टेप और फ्लॉपी डिस्क कभी बंद हो चुकी हैं, एचडी चल रहा है। ऑप्टिकल मतलब सीडी और डीवीडी, जिस तरीके से रेजेज होती हैं सीडी में, आपने देखा होगा कुछ शाइनिंग होती है, तो वो रेज के चलिए चलती है, तो वो हमारे पास ऑप्टिकल होता है। तो मज़ीद मैं ये कहूँगा कि पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो ये कुछ टॉपिक से मैं इनकी छोटी छोटी वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा ताकि वो चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ऑप्टिकल है जैसे सीडी और डीवीडी है, इसके बारे में काफ़ी क्लियर हो सकता है कि रेज वाली हो तो हमारे पास 3 कैटेगरी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक जिसमें रैम और रोम है, मैग्नेटिक एचडी, एफडी और टेप। ऑप्टिकल जिसमें हमारे पास सीडी और डीवीडी आ जाता है। अब आ जाते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो चीज़ होती है जो जिसे हम रिमूव ना कर सकें, मतलब नॉन रिमूवेबल, जिसे हम कहें तो वॉलेटाइल होती है। उसमें रैम आता है। नॉन वॉलेटाइल वो चीज़ होती है जिसे हम जब नीड चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, जब हमारे पास नीड हो तो हम कॉपी भी कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सेस मेरे ऊपर कि मेरी मर्ज़ी कि मैं कोई फ़ाइल डिलीट भी करूँ और कॉपी भी करूँ। वॉलेटाइल में ये नहीं होता कि हम खुद वहाँ नहीं जा सकते, जब वो क्यों बैकग्राउंड में यूज़ होती है, खुद ब खुद डिलीट होती है, खुद ब खुद कॉपी पेस्ट होती है, तो वो हमारे पास रैम में आती है। इसी वजह डायरेक्ट एक्सेस रैम और एचडी है, क्योंकि प्रोसेसर को जो चीज़ चाहिए होती है खुद ही रैम से उठा लेता है। डायरेक्ट है कभी भी चाहिए होती है। एचडी मुझे जो कोई सॉन्ग प्ले करना है, 500 सॉन्ग है, मैं कोई भी 10 नंबर वाला भी प्ले कर सकता हूँ, 20 नंबर वाला भी प्ले कर सकता हूँ, वो मेरी नीड है। सीरियल एक्सेस जिस तरीके से आप लोगों ने शायद कैसेट चलाई होंगी, सोचा चलाई होंगी ठीक है। तो सीरियल एक्सेस मतलब उसमें क्या था, टेप में रिवाइंड या फॉरवर्ड का बटन होता था। अब अगर मुझे 5वें सॉन्ग पे जाना तो पूरी एक किस्म की रिवाइंड करना पड़ती थी, फिर वो जो डेजिग्नेशन आ रही थी तो उससे हम प्ले कर सकते थे। तो वो हमारे पास क्या होता था, सीरियल एक्सेस होता था। इसी से रीड और राइट है कि आप एचडी भी रीड राइट कर सकते हैं, रैम को भी रीड राइट कर सकते हैं। सीडी सिर्फ रीड ओनली है, वो एक दफ़ा अगर बन जाती है तो उसे डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ। देख लें कि अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में लिखें। 10 सेकंड रुका हुआ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी मेमोरी और स्टोरेज की क्लासिफिकेशन। अब बात है आगे। अब आउटपुट की डिवाइसेस पे आ जाते हैं। जिस तरीके से हमारे पास प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है। स्पीकर मॉनिटर पता है आपको, प्रिंटर भी मालूम है। प्लॉटर न्यू वर्ड है, तो प्लॉटर हम कहते हैं जिस तरीके से पेनाफ्लेक्स जो प्रिंट होते हैं लार्ज स्केल में होते हैं तो उसे प्लॉटर कहते हैं। तो वो कुछ बड़े साइज़ के होते हैं क्योंकि फुट के हिसाब से प्रिंटिंग होती है, तो उसके लिए हमारे पास प्लॉटर का काम आता है।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, फिर आप भी पूछेंगे रोज़ रोज़ सर क्वेश्चन पूछता है, मजबूरी है, ऐसे तो आप जवाब देंगे नहीं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सच डॉल पर्पस डिवाइस। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो डॉल पर्पस है, मतलब आपका इनपुट भी है आउटपुट भी है, या तीन भी हो सकती है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज भी है। तो दो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब आपका इनपुट भी है आउटपुट भी है स्टोरेज भी है। तीसरी से सर्चिंग करें, ईमेल करेंगे, बुखार आ गया होगा ईमेल करने से, कमेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। दो चीज़ें मैं बताता हूँ, इसके लिए आपको आगे क्यों, स्लाइड पुरानी है और काफ़ी चीज़ें न्यू आ गई हैं। अब हमारे पास जो दो चीज़ें हैं, आपका एक मॉडेम है, ऊपर लिखा हुआ है मॉडेम इज एन एग्जाम्पल। मॉडेम जो आपका PTCL जिसके घर में लगा हुआ, DSLR DSL जिसके पास लगा होगा, तो उसके में मॉडेम एक अटैच होता है। तो मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म है। तो वो काम करता है क्योंकि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। नेटवर्क कार्ड है, ये भी एक किस्म का हमारे पास CPU में लगाते हैं, जिसके ज़रिए हम हुकअप करते हैं इंटरनेट डिवाइस को। फिर टच स्क्रीन है, ये भी हमारे पास इनपुट भी है आउटपुट भी है, और हाँ दोनों इनपुट आउटपुट है, मतलब टच करते हैं तो आपका इनपुट भी हो रहा है, जो चीज़ सामने आ रही है वो हमारे पास आउटपुट भी है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। मज़ीद चीज़ें क्या है सोचें, कमेंट करें और कमेंट करें, छोड़ो टास्क को। ठीक है, तो ये आज का हमारे पास लेक्चर था, तो उम्मीद है समझ आया होगा। फॉलो और क्या था, नोट्स बना रहे हैं या सिर्फ बस मुझे ही देख रहे हैं, नोट्स बनाए। और मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, मज़ीद क्या बताऊँ। MCQs हैं, शॉर्ट लॉन्ग, आपको बनाना होगा। जो मुश्किल चीज़ें लगे वो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप है आपके पास, शेयरिंग क्यों नहीं करते हैं, शेयरिंग किया करो। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।